मैं आपको एक बार बताऊं कि आज की जो बैठक है उसमें बड़े फैसले क्या हो सकते हैं। जो सुगबुगाहट है वो ये कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसका विस्तार हो सकता है कि वो प्रयागराज रिंग रोड तक आए। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक पूरा सनातन सर्किट बनाने का ऐलान हो सकता है जिसमें काशी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, ये ऐलान भी हो सकता है। और उसी तरह से उसी तर्ज पर इस पूरे इलाके का विस्तार और विकास हो, ये भी कहा जा रहा है, जिससे कि जो लोग आ रहे हैं, जो महाकुंभ में आ रहे हैं, वो आने वाले समय में न सिर्फ महाकुंभ में आए, अर्धकुंभ में आए, बल्कि इन सभी जगहों पर भी जा सके। तो ये बड़े ऐलान आज होने की उम्मीद है, ये कहा जा रहा है। कुंभ में मैं एक बार जरा लोगों से बात करती हूँ। सर, कहाँ से आप? प्रयागराज मेजा से। यहीं से हैं आप लोग? तो आपने तो कई कुंभ देखे होंगे। जी जी। हा? जी। तो लोग बहुत संख्या में आते हैं यहाँ? आते हैं, लेकिन इस समय तो सब राजनीतिक सियासत हो रही है। सियासत हो रही है। अच्छा, तो सियासत हो रही है तो उनका मतलब है अखिलेश जी सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सर? हमारे दृष्टि में तो जो है यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है वो उचित है। उचित है। हाँ, वो धार्मिक, धर्म के संबंध में बैठक हो रही है। हाँ, इसलिए जो है काशी, मथुरा, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, हमारी भारतीय संस्कृति के संबंध में यह बैठक हो रही है। अच्छा। और भारतीय संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। इसलिए यह बैठक बहुत ही उचित है। आपको लगता है कि ये जो पूरा एक सर्किट की बात हो रही है कि काशी भी, वहाँ अयोध्या भी, प्रयागराज भी, ये अच्छा होगा व्यवस्था? हमारे साथी ठीक कह रहे हैं। हाँ, होना चाहिए। अब थोड़ा सुविधा तो होती ही है लोगों के आने से, सुरक्षा की दृष्टि से, और यहाँ जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। एक दिन 2 दिन मंत्री आ रहे हैं, अच्छा तो नहीं, 54 मंत्री 54 दिन नहीं आ रहे हैं। एक ही दिन आ रहे हैं, एक दिन के बाद वो खाली हो जाएगा सारी पब्लिक के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक दिन आ रहे हैं, बाकी पब्लिक के लिए है। मैं एक बार जरा ऋतु के पास भी चली जाती हूँ, क्योंकि ऋतु हमारे साथ वहीं से जुड़ी हुई है जहाँ पर बैठक हो रही है। ऋतु, जरा बताइए, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर पहुंचा हुआ है, मुझे ये बताइए कि कार्यक्रम आगे का क्या रहेगा, क्योंकि इस बैठक के बाद कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये भी कहा जा रहा है कि फिर स्नान का समय क्या रहेगा, क्या पता लग रहा है आपको? बिल्कुल सुचारिता, जिस तरीके से आपने कहा, जानकारी दे दूं दर्शकों को कि यहाँ पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे, बैठक के बाद 1 बजे का समय रखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और ये आपको दिखा दूं मुख्य मार्ग की तस्वीर, मुख्य दरवाजा ये है त्रिवेणी संकुल मेला सर्किट हाउस का। और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का समय रखा गया है, जब वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए अपने पूरे कैबिनेट के साथ नजर आने वाले हैं। हमने तमाम मंत्रियों से बातचीत भी की, उन्होंने जिस तरीके से कहा, और जब सवाल उनसे पूछा गया विपक्ष के रुख को लेकर के, विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है व्यवस्थाओं को लेकर के, इस पर सभी मंत्रियों ने कहा कि नकारात्मक दरअसल राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और अब अखिलेश यादव का जिस तरीके से रुख रहा है, अखिलेश यादव ने भी अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे कह दिया गया है कि इस धार्मिक आयोजन में जब यहाँ पर आध्यात्म को लेकर के, आध्यात्मिक धर्म धरोहरों को लेकर के जो ये महापर्व है, महाकुंभ है, यहाँ पर कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो वो राजनीतिक है। और यहाँ पर सीधे सीधे कटाक्ष करते हुए वो सरकार पर नजर आया। अखिलेश यादव का रुख किस तरीके से रहा है हम लगातार दिखा रहे हैं, हमने सुनवाया भी दर्शकों को। इस वक्त मेरी मौजूदगी त्रिवेणी संकुल में ही है और यहीं पे बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ से वो वीआईपी घाट रेल की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर जेटी के जरिए पहले तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना के बाद तमाम जो योगी कैबिनेट के मंत्री है, 54 मंत्री पहुंचेंगे और वो वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपको त्रिवेणी संकुल की दिखा रही हूं, यहाँ पर देखिए खचाखच लोग भरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और वीआईपी यहाँ पर बिल्कुल सही कहा कि ये कैबिनेट की बैठक, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद यहाँ पर जब पूरा कैबिनेट आएगा तो यहीं पर अरहल में स्नान करेंगे। और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे कि जो बड़े फैसले आज जिसकी घोषणा होती है उस पर लोग क्या कहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको तस्वीर बता दूं कि यहीं पर अरहल में वीआईपी घाट पर स्नान करेंगे योगी आदित्यनाथ, उनका मंत्रिमंडल। और उससे पहले महाकुंभ से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं आज के दिन होने वाली हैं, जिसका लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीर लगातार आपको यहाँ
प्रयागराज महाकुंभ से दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूं, लेकिन लगातार महाकुंभ पर यह कवरेज जारी है। योगी कैबिनेट की बैठक, उसके बाद यहां कुंभ में स्नान और उस पर राजनीतिक बाण, लगातार सियासी विरोध। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। प्रयागराज संगम नगरी की सरजमी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और त्रिवेणी संकुल मेला सर्किट हाउस, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुचारिता भी जुड़ेंगी, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं परिषद बैठक को लेकर के जो निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां पहुंचने वाले त्रिवेणी संकुल में और यहां पर अपने 54 मंत्रियों के साथ वो यहां पर कैबिनेट की बैठक करते हुए नजर आएंगे। तमाम प्रस्ताव जो रखे जा रहे हैं, खासतौर पर प्रदेश की विकास गाथा को लेकर के, उसको लेकर के खासतौर पर आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है, आज का दिन बेहद बड़ा रहने वाला है। वो तमाम विकास की जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जिनको धरातल पर उतारने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस कैबिनेट की बैठक के जरिए बड़ा यहां पर देखिए तोहफा देने वाले। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं प्रयागराज की सरजमी पर और यहां पर देखिए त्रिवेणी संकुल में जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहां पर किस तरीके से हलचल है और साथ ही साथ वो तमाम परियोजनाएं जो यहां पर शुरू की जा रही प्रदेश में जनता के लिए और जनता की बेहतरी के लिए, श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसी वजह से यहां पर त्रिवेणी संकुल में ये बैठक का आयोजन किया गया है। कैबिनेट के तमाम मंत्री पहुंचेंगे और यहां पर इसके बाद आपको बता दें 12 बजे बैठक होगी। 12 बजे बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1 बजे करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद यानी कि 1:30 बजे से 2:30 बजे का समय रखा गया है जब वो यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। सीधे रुक करते हैं मेरी सहयोगी सुचारिता का। तो बड़ी खबर आप महाकुंभ से देख रहे हैं, प्रयागराज से देख रहे हैं। योगी कैबिनेट की ये बैठक महाकुंभ से जो तस्वीरें आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज महाकुंभ में स्नान भी करेंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ की ये बैठक उनके मंत्रिमंडल के साथ, ये जरूरी है आपको बताना कि इससे पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र में ही ये बैठक होनी थी, लेकिन आम लोगों को, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, दिक्कत ना हो उसकी वजह से इसे जो आप इस वक्त देख रहे हैं त्रिवेणी संकुल में शिफ्ट किया गया और वहीं पर यह बैठक हो रही है। बड़े बड़े चेहरे योगी मंत्रिमंडल के और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ में ये बैठक कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या एक दिन के लिए यूपी सरकार यही महाकुंभ से चल रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं महाकुंभ से लाइव आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, उनके दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनके मंत्रिमंडल के सभी चेहरे, कुल 54 मंत्री यहां पर इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं और ये बैठक इस वक्त योगी कैबिनेट की यूपी के महाकुंभ से, यानी सनातन का समागम जहां है वहां आज जो प्रशासनिक अमला है, यानी सरकार एक दिन के लिए इसी सनातन के समागम से चल रही है और इसीलिए जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बड़ा ऐलान कैबिनेट की इस बैठक के बाद होगा। मैंने बहुत से लोगों से कल से मैंने बात की और सब उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से एक बड़ा ऐलान आज कैबिनेट की बैठक के बाद हो सकता है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको ये तस्वीरें सीधे दिखा रही हूं यूपी में प्रयागराज से, महाकुंभ से, योगी कैबिनेट की ये तस्वीरें। आपको ये भी बताऊं कि 2019 की वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यहां पहुंचे थे, उन्होंने डुबकी लगाई थी, वो अर्धकुंभ था, लेकिन ये महाकुंभ है और इस कुंभ में योगी मंत्रिमंडल की इस डुबकी को लेकर सियासी बाण भी चलाए गए। उन